गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की ट्रेड अच्छी गई होगी। आप लोगों ने सबने पॉजिटिव किया होगा। तो चलिए, मेरा थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की ट्रेड बात कर लेते हैं, आज के मार्केट का एनालिसिस भी कर लेते हैं कि मार्केट ने ऐसा मूवमेंट क्यों किया। और मेरी ट्रेड, जैसे आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, पहले मैं प्रॉफिट में रहा, फिर लास्ट में मुझे लॉस लेके जाना पड़ा। चलिए, पहले मैं आपको अपनी पोजीशन, अपना वो दिखा देता हूँ, पीएनएल दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा आज का लॉस, 26,057 का। और ऑर्डर, कुछ ऑर्डर्स की जो ब्रोकर चार्ज है वो 400 के करीब है, तो ये करीब 3,000 का लॉस आज मुझे लेके जाना पड़ा, जो कि मेरे लिमिट से के अकॉर्डिंग है। और हालांकि मेरी लिमिट से ज़्यादा लॉस लेने की है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं ये लॉस लेके जाना पड़ा। चलिए, तो प्रॉफिट भी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट मेरे को 4,200 का दिखा था सबसे टॉप में। और मेरा, कि जैसा आप जानते हैं कि मेरा जो रूटीन टारगेट होता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये का होता है, तो वो मुझे नहीं मिला और मार्केट वहाँ से घूम गया। तो चलिए, ये थी मेरी आज की ट्रेड। और अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड का लॉजिक। देखिए, और आज मैं बता दूँ आज ये क्यों आया ऐसा। आज ये ऐसा नहीं होता, आज भी ग्रीन होता, बट मैं अपने सेटअप में नहीं था। एक तो मैं बाहर था, तो मॉर्निंग की ट्रेड मैं कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने 1 बजे के बाद की ट्रेड ली है, जो मुझे लॉस मिली, और वो भी मैंने अपने मोबाइल से लिया था। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक डिसिप्लिन आप अपना बिगाड़ोगे तो आपको फिर लॉस झेलना पड़ता है। और उसमें अगर आप झेल भी लिए, अगर आप निकल गए तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा कम बैक करते रहोगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए, तो वो इतना बड़ा लॉस लग जाएगा आपको कि आप क्या पता अगले दिन ट्रेड ही ना कर पाओ। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। और मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग को मैं कुछ सिखा सकूं और मैं खुद भी सीख सकूं। वीडियो बना के मेरे खुद अंदर एक डिसिप्लिन आए। तो मेन तो मेरा ही है, बाकी आप लोग को भी फ़ायदा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी निफ्टी की। देखिए, मॉर्निंग में सेंसेक्स बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुला, करीब 600-700 पॉइंट का गैप डाउन। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो ये करीब, एक मिनट, तो ये करीब 500 पॉइंट का गैप डाउन। और अगर निफ्टी में देखेंगे तो ये करीब 200 का हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन होता है। और हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि छोटा मोटा गैप डाउन होगा तो हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये गैप डाउन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और बड़ा होने के साथ साथ तो यहाँ पर ना माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब क्या, इतने बड़े गैप डाउन में क्या होता है ना, मोस्टली आप देखेंगे जो प्रीवियस डे का चार्ट होता है वो किसी काम का रहता नहीं है। आप यहाँ भी देख लीजिए, ये इतना बड़े गैप डाउन का ये वाला चार्ट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ बायर सेलर कहाँ पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर सेलर होंगे तो बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे, उनका आप क्या ही टारगेट बनाओगे। ठीक है, सेंसेक्स में जब देखेंगे यहाँ थोड़े बहुत सेलर्स होंगे तो ये बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे, उनका आप क्या ही टारगेट बनाओगे। हमारे हिसाब से वही चलता है कि भाई हम टारगेट जनरली इतने बड़े गैप डाउन में सेलर्स को नहीं बना सकते। ठीक है, और यहाँ जो बाय करके होंगे वो तो ऑलरेडी अपना लॉस बुक करके निकल गए होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए इस पॉइंट में यहाँ ना बायर्स है ना सेलर्स है, तो यहाँ पर आपको नया चार्ट देखना पड़ता है। और नया चार्ट कैसे है उसके साथ आपको साइकोलॉजी को मिक्स करना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि इतने बड़े गैप डाउन गया तो चार्ट ऊपर कैसे चला गया। ठीक है, उसका भी एक बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप देखेंगे ना चार्ट को समझ जाएंगे। हालांकि मैंने मॉर्निंग में यहाँ देखा था और मेरा व्यू था पॉजिटिव का, लेकिन मैं उस टाइम गाड़ी में था, हाथ मेरे फ़ोन पे था, तो अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा था कि नहीं, यहाँ ट्रेड नहीं लेनी। मेरा मन कर रहा था कॉल ले लूँ, बट मैंने नहीं लिया, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ टारगेट मिल जाता। बट मैं एक बार कर लेता, ठीक है, अब अगली बार मैं करता तो क्या पता मैं ट्रैप हो जाता। तो ये कभी कभी होता है, मोस्टली आप ट्रैप ही होंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों में नहीं पड़ना, फिर मैं उसके बाद दोबारा ट्रेड लेता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, अपने सेटअप पे हो तभी आप ट्रेड लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, 77,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है सेंसेक्स। बैंक निफ्टी आप देखिए बिल्कुल 24,000, 57,500 का सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ निफ्टी देखिए, एक हमने यहाँ पर एक रजिस्ट अपना यहाँ सपोर्ट भी यहाँ बना के रखा था, एनालिसिस में डिस्कस किया था, तो बिल्कुल वहीं से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और निफ्टी को देखेंगे ना, अब निफ्टी ने भी 24,000 का सपोर्ट, यहाँ 24,000 का राउंड नंबर देखिए, 24,000 का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अगर ये मार्केट आप मान लीजिए नीचे ब्रेक डाउन करता, ये सारे इंडेक्स नीचे ब्रेक डाउन करते, तो देखिए सेंसेक्स 77,000 से नीचे जा रहा है। ठीक है, सेलर्स ही आएंगे। बैंक निफ्टी में यहाँ ब्रेक डाउन करके यहाँ सेलर्स ही आएंगे, और निफ्टी में भी यहाँ ब्रेक डाउन करके यहाँ सेलर्स ही आएंगे। तो बायर्स यहाँ काम ही नहीं करते, बायर सारे भग जाते हैं। इतना बड़ा गैप डाउन देख के तो वैसे भी बायर्स डरे हुए हैं, और यहाँ सेलिंग देख के बायर्स यहाँ आते ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है ना, मार्केट काम नहीं करता। मार्केट को चाहिए दोनों, सेलर बायर, वो उसी जोन पे वो ट्रेड करेगा जहाँ पर आपको, एक मिनट सॉरी गलती से हो गया, चार्ट ओपन कर लेता हूँ निफ्टी का। हाँ, तो यहाँ पर मैं, एक मिनट, यस, ठीक है, तो मार्केट उसी जोन पे ट्रेड करता है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक मिनट, ठीक है,
अब चलिए, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों आया ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर अगर नीचे ब्रेक डाउन करता तो यहाँ सेलर से आता है, बायर मार्केट से निकल जाते तो यहाँ मार्केट ट्रेड नहीं कर पाता, इसलिए मार्केट ऊपर गया। और कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ थी तो उसको सेलर्स मिलते, उसको हर पॉइंट में सेलर्स मिलते रहते, ये उनका एसएल हिट करता रहता, और वही यहाँ पर इसने किया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का आपको ट्रेड मिल गया, अगर आप लेते आराम से आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता, मे बी ओवर अचीव हो जाता है यहाँ पर आपका, जो भी यहाँ जिसने भी यहाँ ट्रेड बनाई ना उन सब का प्रॉफिट ओवर अचीव होके मार्केट ने दिया है। अब मेरा क्या व्यू था, अब ये ट्रेड तो निकल गई, अब मेरा व्यू था कि भाई नेगेटिव है सेंटीमेंट, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी शायद पॉजिटिव बाइस की तरफ जा रहा है, बायर्स को बुला रहा है और फिर शायद सेलिंग में जाएगा, तो एक सेलिंग की ट्रेड में आइडेंटिफाई करूंगा, ये मैंने सुबह से सोच के बैठा था। और कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट चाहिए थी, अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं करता तो ये मार्केट जरूर भागता ही रहता। ठीक है, क्योंकि जब बायर्स ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पर तो बढ़िया मार्केट ऊपर जाता रहेगा, सेलर्स ही आते जा रहे हैं हर जगह, तो जब तक सेलर्स आएंगे तब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा। और सेलर्स कब तक आएंगे, और देखिए अब क्या होता है ना, अब यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में देखते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसने 50% का रिट्रेसमेंट दे दिया है। अब इस रिट्रेसमेंट में क्या होता है ना, अगर यहाँ पर मार्केट कुछ देर और ट्रेड करता तो यहाँ पर बायर्स आते, और फिर अगर ऊपर ऊपर जाता है यहाँ से मार्केट, तो एक बहुत अच्छा सेटअप बन जाता कि इस लेवल का ब्रेकआउट करते ही यहाँ बायर्स आते हैं, और इस ब्रेकआउट को देख के बायर्स आते हैं, सेंटीमेंट बायर्स का बनी गया है, फिर हम यहाँ पर एक सेलिंग की ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते थे, और जो कि मैंने भी किया। मैंने लेकिन हालांकि मैं अपने सेटअप पे नहीं था, तो मैं तीनों इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकता था, यूजुअली मैं तीनों इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने निफ्टी में ही 3 लॉट बाई किए थे। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, ये देखिए पोजीशन, सॉरी ऑर्डर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, आप इनको छोड़ दीजिए, ये तो एक तरीके से छोटे मोटे मैं ट्रायल कर रहा था, हालांकि इसका कोई फ़र्क नहीं, ये प्लस माइनस चलता रहा। आप ये सुबह वाली ट्रेड को देखिए, मैंने 1:06 पे 24,225 का 250 का पुट बाई किया। 1:06 आप चार्ट में आ जाते हैं, 1:06 करीब, यहाँ ये देखिए 1:06 मैंने पुट का ट्रेड लिया यहाँ, और मेरा टारगेट था यहाँ का, टारगेट मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया यहाँ पर, तो यहाँ का मैंने टारगेट सेट करा हुआ था। तो ठीक है, मेरा टारगेट ये था, और मार्केट ने मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, 4,200 का मुझे प्रॉफिट यहाँ पर दिखा था, मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट ये था, और मार्केट फिर वहाँ से पूरा घूम गया और मुझे अल्टीमेटली 3,000 रुपये का लॉस दे के चला गया, और मैंने वहाँ अपनी पोजीशन कट करी और मेरा डन फॉर द डे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया। आप देखिए मार्केट ने इतना यहाँ पर अगर यहाँ किसी ने भी 24,000 का लेवल देख के बाई किया होगा तो उनको मार्केट ने कभी भी लॉस नहीं दिखाया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, और यह इतना प्रॉफिट देख के रिटेलर्स क्या है यूजुअली चले जाते हैं। ठीक है, और इतना बड़ा मूवमेंट आया अगर, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर बैठा है, क्योंकि अगर अगर उसने इन बायर्स को ट्रैप करना होता, टारगेट करना होता, तो यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम नहीं देता, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के मार्केट घूम जाता, जो कि वो नहीं घूमा, तो वो चीज़ हम देखना भूल गए। कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, ये हमें देखना चाहिए था कि यहाँ पर बायर्स के एसएल नहीं है। ठीक है, हाँ अब ये है कि इसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं बायर्स आए होंगे, और इतने छोटे मोटे मोमेंटम में वो नहीं गए होंगे, क्योंकि उनका एसएल कहीं ना कहीं इस स्विंग के नीचे होगा, या फिर कुछ लोग तो इतना बड़ा एसएल तो खैर कोई लगाता नहीं है, इस स्विंग के नीचे जरूर एसएल होगा, तो यहाँ कहीं लिया नहीं, तो हमारा फिर अब हमने बिल्कुल, लेकिन इसके बाद ना इसे बड़ा अच्छा मोमेंटम दे दिया। अगर यहाँ छोटे मोटे अगर यहीं से डाउन आता ना तो पक्का इनको टारगेट कर लेता, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद यहाँ वाले बायर्स भी निकल गए होंगे, इतना ही मोमेंटम यहाँ दे दिया इसने, तो हमें यहाँ भी हम फंस गए, यहाँ भी हमारी सोच गलत हो गई, और ये छोटे मोटे बायर्स को इसने इस मोमेंट को देकर निकाला, और हमें यहीं पर पोजीशन अपनी बुक करके निकल जाना था। और अगर मैं अपने सेटअप में बैठा होता तो शायद मेरा दिमाग काम करता और यहाँ अपनी पोजीशन में बुक कर लेता। यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं और आता भी नहीं, क्योंकि ये सारे बायर्स लगभग यहाँ निकल चुके हैं, और मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड था, उसने कहीं ना कहीं ऊपर ही जाना था और सेलर्स को ही ट्रैप करना था, तो सेलर्स को ट्रैप करता हुआ चला गया, उसको सेलर्स के एसएल मिलते रहे, मार्केट का सेंटीमेंट जो जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ थी वो नेगेटिव थी, और सेलर उसको मिलते चले गए, इसलिए मार्केट ऊपर चला था। आज हमें अपवर्ड की तरफ ट्रेड करनी थी, हम कहीं भी करते, हमें यहाँ मौका मिला, हमें यहाँ मौका मिला, और इसके बाद भी हमें यहाँ मौका मिला, तो यहाँ पर हम अगर ऊपर की ट्रेड करते, कॉल बाय करते, तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज के मार्केट का एनालिसिस, मार्केट ने ऐसा क्यों मूव किया, तो मेरी गलती से भी आप सीखिए। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप अभी तक लॉस कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ओवर ट्रेडिंग को बंद करिए।
सिर्फ एक ट्रेड आप अभी फोकस करिए। कई लोग बोलते हैं 2 या 3 ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ फोकस करिए, एक ट्रेड लूँगा मैं, या तो मैं लॉस लूँगा या तो मैं प्रॉफिट लूँगा अपने लिमिट के हिसाब से। फिर आप देखिए, आप कम से कम 2 हफ्ते ये ट्राई करिए, फिर आप अपना आप रिज़ल्ट देखिएगा, ठीक है। तो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डिसिप्लिन फॉलो करें, और आप कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम वीकेंड में कोई Q&A सेशन की वीडियो भी डालेंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।